तो प्यारे बच्चों, आप सब अच्छे से होंगे। अच्छे से होना भी चाहिए। पढ़ाई का समय है। तो आज मैं आपको संख्याओं के बारे में एक वीडियो लेकर के आया हूं। इनमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है हमारे बच्चों को। संख्याएं कौन सी हैं? जैसे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, और एक संख्या है जुड़वां अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर। इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, तभी इसका आपको लाभ मिलेगा। जुड़वां अभाज्य संख्या आपने पहली बार सुनी हो कुछ बच्चों ने, तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे। आप वीडियो अंत तक देखिए, बहुत ही अच्छा है। ये समझने के बाद आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, आइए। अब प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, ये जो प्राकृत संख्याएं हैं ये हमारी, अब जैसे 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5, और ये कहां तक जाएंगी इसका हमें कोई अंदाजा। अनंत तक ये प्राकृत संख्याएं जो हैं हमारी नेचुरल नंबर्स हैं, ये अनंत तक जाती हैं। और ये ऐसे ऐसे डैश लगा करके, और ये इन्फिनिटिव हमने ये लगा दिया। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर हमारी अनंत 1 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, आप कोई भी गिनती, मान लीजिए क्लासरूम में बैठे हैं और सर जी आपसे कह रहे हैं भाई राहुल इन बच्चों को गिनती करो, तो आप कहां से शुरू करेंगे? 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये कहां तक जाएंगी इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है, ये अनंत तक है। तो ये है हमारी प्राकृत संख्याएं। उसके बाद आता है नंबर। अब ये जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं ये क्या हैं? ये 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 पहली पूर्ण संख्या है, और ये 0 से स्टार्ट होकर के, और जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं, और ये भी आपकी इन्फिनिटी तक आगे तक जाएगी। टोटल कितनी हैं हम ये नहीं बता सकते, अगर भाई ये कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, अब यहां ये क्वेश्चन उठता है कि सर जी अब ये प्राकृत संख्याएं हैं, ये होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रही हैं, तो ये 1 से स्टार्ट हो रही हैं, 1 इसके अंदर भी आ रही है, तो अब हम इनको प्राकृत संख्या समझें या होल नंबर समझें? बात बिल्कुल सही है। अब इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मैं दिल्ली में रह रहा हूं, और यदि हम बाहर कहीं जाएं विदेश वगैरह में, तो कोई भी अगर क्वेश्चन करता है आप कहां से आए? हम भारत से आए, हम इंडियन हैं। दिल्ली में हम रह रहे हैं लेकिन हम इंडियन भी हैं। तो इनको आप, जो हमारी प्राकृत संख्याएं हैं, तो आप इनको पूर्ण संख्या कहें या प्राकृत संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और बाकी प्राकृत संख्या भी पूर्ण संख्याओं में है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इसका मतलब क्या है? अब यहां एक क्वेश्चन और उठता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? यस, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है। लेकिन अब यदि आपसे ये कहें कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या है, तो ये नहीं। क्योंकि नहीं क्यों है? क्योंकि पूर्ण संख्या में पहले 0 आता, 0 से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। 0 जो है वो आपकी प्राकृत संख्या नहीं है। तीसरा, अब हमारा पूर्णांक इंटीजर्स। अब देखिए इंटीजर्स क्या है? अब जो हमारा नंबर लाइन है वहां पे जो है, अब ये 0 है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन जो है हमारी संख्या रेखा, उस पे यहां हम 0 से स्टार्ट करते हैं, और 0 से आगे हम बढ़ते चले जाएं राइट साइड में, तो वो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, और वो आगे कहां तक जाएगा?
वो भी अनंत तक जाएगा, उसको हमें कोई आइडिया नहीं है। तो ये भी आपका अनंत तक चला गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब नंबर लाइन के ऊपर जीरो से हम राइट में हमने शुरू करना किया तो हम अनंत तक चले गए, लेकिन नंबर लाइन के ऊपर जीरो से पहले भी बहुत सारी संख्याएं हैं जो लेफ्ट में हैं। अब वो क्या संख्याएं हैं? -1, -2, -3, और ये भी कहां तक चला जाएगा? -1, -2, और वो भी अनंत तक चला जाएगा। तो ये इस तरह से डैश डैश डैश, और ये भी आपका अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, जीरो से अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो ये हमारी पॉजिटिव संख्याएं हैं और ये हमारी नेगेटिव, और जिनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और जीरो के बाद हमारे नेगेटिव इंटीजर्स है। -1 सबसे बड़ा इंटीजर्स है, -1, और -1 से है छोटा -2, -2 से -3, -4। लेकिन जैसे जैसे आप दूर चले जाएंगे वो संख्या आपकी छोटी होती चली जाएगी। इसी तरह से आप पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो एक जीरो से आप जैसे राइट साइड में बढ़ते चले जाएंगे उसकी वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी। तो ये है आपका इंटीजर्स। अब यहां एक क्वेश्चन और आता है। अब यदि आपसे ये कहें कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्या है? यस, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्या है, क्योंकि जीरो के बाद जितनी भी हैं वो सभी प्राकृत संख्याएं हैं। क्वेश्चन क्या था? क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हैं? यस। लेकिन अब यदि इसका उल्टा आपसे पूछें, क्या पूर्णांक सभी प्राकृत संख्या हैं? नहीं, क्योंकि पूर्णांक में आपका जीरो के बाद जो इधर है ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और जीरो आपका ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है, ये एक उदासीन है। ठीक है, तो ये बात आ गई इंटीजर्स। यहां तक सभी बच्चों को ज्यादातर जानकारी होती है। इसके बाद अब आते हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्या वो हैं, वे प्राकृत संख्याएं। अब देखिए अभाज्य संख्या, वे या ऐसी, वे के बजाय मान ली आप लिख लीजिए ऐसी प्राकृत संख्याएं ऐसी प्राकृत संख्याएं जो एक से या स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। विभाजित का मतलब है पूरी पूरी कट जाए, या ये कहिए केवल दो ही गुणनखंड हो। क्या लिखा? ऐसी प्राकृत संख्याएं जो एक से या अपने आप से पूर्णतः विभाजित हो जाए, केवल दो ही गुणनखंड हो, उसके केवल दो ही गुणनखंड हो, किसी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो, वो है आपकी प्राइम नंबर। अब जैसे, अब इसका उदाहरण देख लीजिए, 2, 3, 5, 7, 11,
आदि। अब देखिए प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्याएं ऐसी प्राकृत संख्याएं या तो एक से कटे, उसका एक गुणनखंड हो, या वो अपने आप से कटे, किसी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो, वो होती है आपकी प्राइम नंबर। केवल उसके दो ही गुणनखंड हो, या तो एक और जो खुद में वो संख्या है। अब देखिए क्या उदाहरण है, दो, दो या तो दो से कटेगी या ये एक, एक इसका गुणनखंड है, या दो। एक कैसे गुणनखंड, दो के हम गुणनखंड करेंगे एक गुणा दो। तीन, तीन के हम गुणनखंड करेंगे एक गुणा तीन। पांच, पांच के हम गुणनखंड करेंगे एक गुणा पांच। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो, एक या स्वयं से कटने वाली संख्या। ठीक है। अब मान लो चार की हम बात करें, तो चार के तो दो दूनी चार भी हो जाएगा, उसका गुणनखंड एक भी हो जाएगा, और वो स्वयं से चार से भी कट जाएगी। ठीक है। तो चार प्राइम नंबर नहीं है। 2, 3, 5, 7, 11। अब देखिए इसके अंदर, अब आप देखिए, दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। आपसे कोई पूछे तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं ब्रह्मांड में कि जो सम संख्या हो, तो आपका उत्तर क्या होगा, केवल एक। एक ऐसी सम संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य है। और कौन सी है, अब यह सवाल आ जाता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य भी है, तो आपका उत्तर होगा कि दो। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। केवल दो ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य है। उसके बाद 3, 5, 7 जितनी भी संख्याएं हैं सब विषम संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या है। बात क्लियर आ गई? दोबारा समझ लीजिए, केवल दो ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य है। उसके बाद जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, जितनी भी प्राइम नंबर है, सभी की सभी विषम संख्याएं हैं। अब देखिए, तीन एक ऐसी विषम संख्या है, तीन पहली ऐसी विषम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तीन ऐसी पहली विषम संख्या है जो अभाज्य है। तीन से पहली दो है, लेकिन दो अभाज्य भी है और सम संख्या भी है। बात क्लियर? बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। उसके बाद आता है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? अब देखिए, ऐसी वे प्राकृत संख्याएं वे प्राकृत संख्याएं वे प्राकृत संख्याएं जिनके गुणनखंड दो से अधिक हों, वे या तो एक से या स्वयं से पूर्णतः विभाजित होने के बाद भी किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाएं। वे प्राकृत संख्याएं जिनके गुणनखंड दो से अधिक हों, वे या तो एक या स्वयं से पूर्णतः विभाजित होने के बाद भी किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाएं। अब देखिए, वो एक से भी विभाजित हो जाएगी, स्वयं से भी विभाजित हो जाएगी, उसके बाद भी यदि वो किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है तो वो कहलाती है आपकी
भाज्य संख्याएं। अब देखिए उदाहरण देख लीजिए। अब जैसे इनको थोड़ा नीचे लिख लीजिए, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे, बाद में लिख देंगे। अब जैसे उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण क्या हो जाएगा आपका 4, 6, 8, 9 और आपका 12, 15 और डैश डैश डैश। अब आप देखिए प्यारे बच्चों, 4 1 से भी है कट जाएगी, स्वयं से भी कटती है, और 2 दूनी 4 ये 2 से भी कटती है। तो ये है आपकी भाज्य संख्या। 6, 6 2 तिया 6 1 से भी कटेगी, इसके भी गुणनखंड 3 होंगे। इसकी परिभाषा देखिए, वे प्राकृत संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 1 गुणा 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4। 8, 8 के भी ये स्वयं से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी, और 4 दूनी 8, 2 चौका 8। अब 9 को देखिए, ये भी आप 3 तिया 9, इसके भी गुणनखंड 3 हो जाएंगे। 3 चौका 12, 6 दूनी 12, 2 छिक्की 12, 12 से भी कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी। तो या तो 1 से और या स्वयं से पूर्णतः विभाजित होने के बाद भी किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए तो वो कहलाती है आपकी भाज्य संख्याएं। अब इसमें देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 4 सबसे पहली समभाज्य संख्या है। आपसे कोई पूछे कि सम संख्या जो सबसे पहली भाज्य संख्या है उसे बताओ कौन सी है, तो आप फटाक दे से बता सकते हैं कि 4 हमारी सबसे पहली भाज्य सम संख्या है। 4 हमारी सबसे पहली भाज्य सम संख्या है। अब देखिए 9, अब आपसे कोई पूछे सबसे पहली विषम भाज्य संख्या बताइए, सबसे पहली विषम भाज्य संख्या बताइए जो विषम भी हो और भाज्य भी हो। आपका उत्तर क्या हो जाएगा कि 9 ऐसी विषम संख्या है जो सबसे पहली भाज्य संख्या है। 9 से पहले ये तीनों भाज्य संख्याएं आपकी सम संख्याएं हैं। पॉइंट क्लियर है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है। तो उसके बाद अब आता है इसके बाद सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये को प्राइम। अब देखिए को प्राइम किसे कहते हैं। ये जितनी भी संख्याएं आपने देखी हैं ये संख्याएं सब अकेली अकेली रह सकती हैं, लेकिन को प्राइम जो है ये जोड़े से रहना पसंद करती है। जैसे घर में कोई भी आदमी है, अगर मेरा घर में अकेले का जी नहीं लगता, कोई भी एक आदमी साथ घर में रहना जरूरी है। इसी तरह से को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं जोड़े से रहती हैं, ठीक है, और उनका HCF केवल और केवल एक ही हो। ऐसी संख्याएं हो जो जोड़े से हो वो को प्राइम कहलाती है, और उनका HCF दोनों संख्याओं का एक होना चाहिए। वे प्राकृत संख्याएं जिनका HCF केवल एक होता है, वे प्राकृत संख्याएं जिनका HCF केवल केवल 1 होता है, ठीक है, और ये जोड़े से रहती हैं। अब जोड़े से कैसे रहती हैं, अब देखिए, वे प्राकृत संख्याएं जिनका HCF केवल
एक होता है सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए जोड़े से, और ये संख्याएं जोड़े से होती हैं। अब जोड़े से कैसे होती हैं, देखिए जैसे 3 और 7, ये ऐसे पेयर में रहती हैं, 3 और 7। बल्कि प्राकृत संख्याओं के बजाय यहां आप अभाज्य संख्या लिखेंगे। प्राकृत संख्याओं के बजाय वे अभाज्य संख्याएं, ये लिखिए, वे अभाज्य संख्याएं जिनका HCF 1 होता है। ठीक है, जिनका HCF 1 होता है। प्राकृत भी संख्याएं लिख सकते हैं, बल्कि अभाज्य और प्राकृत संख्याएं में आपकी अभाज्य संख्याएं भी आ जाती हैं और भाज्य संख्याएं भी आ जाती हैं। तो चलो इसको फिर जो है प्राकृत संख्या ही लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। वे प्राकृत संख्याएं जिनका HCF केवल 1 होता है, ये संख्याएं जोड़े से होती हैं। अब जोड़ा कैसे है, 3 और 7। 3 और 7 का यदि आप HCF निकालें तो क्या आ जाएगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल एक कॉमन है, 1 गुणा 3 1 गुणा 7, तो HCF क्या हो गया, 1, HCF 1 हो गया। दूसरा जोड़ा बनाइए, 2 और 3, 2 और 3 का HCF क्या आ जाएगा, 1। 16 और 17, 16 और 17 के बारे में आप देखिए। 16 अपने आप में एक सम संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है, इसीलिए हमने यहां प्राकृत संख्या लिखा है। अभाज्य में तो ये हो जाता है कि भाई वो प्राकृत संख्याएं भाज्य अभाज्य दोनों होती हैं। 16 और 17 के बारे में बात करिए। 16 और 17 का HCF क्या है, इन दोनों में कोई भी कॉमन संख्या नहीं है एक के अलावा। 16 अपने आप में सम संख्या भी है, लेकिन 17 के बाद जब हम उसका जोड़ा बनाते हैं, 16 और 17 का जोड़ा बनाते हैं, तो ये आपका को प्राइम नंबर हो गया। चूंकि इन दोनों में एक ही HCF है, इनका गुणनखंड, ये HCF इन दोनों के निकालें तो वो केवल एक ही आएगा। 16 भले ही इवन नंबर है, वो भाज्य संख्या भी है, लेकिन 16 और 17 हम को प्राइम नंबर के बारे में जब चर्चा करें तो इसका और इन दोनों में HCF एक ही है। और जो को प्राइम नंबर की सह अभाज्य संख्या की ही परिभाषा है कि इनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। वे प्राकृत संख्याएं जिनका HCF केवल 1 होता है, वो आपकी सह अभाज्य संख्याएं हैं और ये संख्याएं जोड़े से होती हैं। ठीक है, एक और उदाहरण देख लीजिए। अब देख लीजिए और भी कोई, 8 और 15 के बारे में सोचिए। 8 और 15, 8 और 15 इन दोनों का भी HCF एक ही है। 8 इवन नंबर है, भाज्य संख्या भी है, सम संख्या भी है, तो को प्राइम नंबर में एक सम संख्या भाज्य संख्या भी आ सकती है। लेकिन कोई भी जोड़ा दोनों सम संख्याएं अगर उसके अंदर हो तो वो नहीं हो सकता सह अभाज्य संख्या। एक विषम संख्या होगी या दोनों विषम संख्या होगी, लेकिन अगर दोनों, अब मान लीजिए हम चर्चा करते हैं 8 और 20 की, अगर हम चर्चा करें कि ये क्या को प्राइम नंबर है, नहीं है, क्योंकि 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, इनका HCF तो 4 आ जाएगा, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा
कि को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इसमें विशेषकर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, और ये वीडियो देखने के बाद मैं आशा करता हूं कि ये कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। वे प्राकृत संख्याएं जिनका HCF केवल 1 होता है, और ये संख्या जोड़े से रहती हैं। जोड़ा इस तरह से रहती हैं, बाकी संख्याएं तो अलग अलग भी रहती हैं, अलग अलग ही होती हैं, लेकिन ये जोड़े से रहती हैं। और इसमें कोई इवन नंबर भी, एक जोड़े में एक इवन नंबर भाज्य संख्या भी हो सकती है, लेकिन वो इस तरह से हो कि उन दोनों में HCF केवल 1 ही हो। समझ में आ गया? ठीक है। अब उसके बाद एक संख्या और है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जुड़वा। जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विन, TWIN, ट्विन प्राइम नंबर। ये संख्या का नाम आपने अभी सुना होगा, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर देखिए नीचे। अब ट्विन प्राइम नंबर कौन सी होती हैं? वे अभाज्य संख्याएं, देखिए ये यहां से आ रहा है, ये उदाहरण उसका है। ट्विन प्राइम नंबर के बारे में देखिए, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में दो का अंतर होता है। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में दो का अंतर होता है, या इनके, और लिखिए, और इनके बीच में एक सम संख्या होती है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये ट्विन प्राइम नंबर, ये भी जोड़े में ही रहती हैं। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ये अभाज्य संख्याएं हैं, इसमें प्राकृत संख्या नहीं है। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में दो का अंतर होता है और इनके बीच में एक सम संख्या होती है, तो वो आपकी कहलाती हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। अब इसका उदाहरण देखिए प्यारे बच्चों। अब जैसे, अब मान लीजिए 17, 18, 19, 17, 18, 19 में 17 और 19 जुड़वा अभाज्य संख्या है। अब देखिए 17, 19 की बात आई, इसकी परिभाषा देखिए, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिसके बीच में दो का अंतर हो और इनके बीच में एक सम संख्या होती है। 17, 18, 19 मैंने पहले लिखा, तो इसमें 17 और 19 ये हमने जोड़ा बना दिया, ये जुड़वा अभाज्य संख्या हैं। 17 और 19 में दो का अंतर है। जुड़वा अभाज्य संख्याओं में हमेशा दो का अंतर होगा और उनके बीच में एक सम संख्या भी
होगी। ये पहले हमने 17, 18, 19 इसीलिए लिखा कि 17 और 19 के बीच में एक 18 सम संख्या है। 17 और 19 ये एक जुड़वा अभाज्य संख्या होगी, जुड़वा अभाज्य संख्या। और उदाहरण देख लीजिए प्यारे बच्चों, अब ये देख लीजिए 29, 31 के बारे में सोचिए। 29 और 31 इसके बीच में एक कौन सी संख्या है? 29 और 31 में 2 का अंतर है, और इसके बीच में जब 2 का अंतर है तो ऑटोमेटिकली एक सम संख्या जरूर होगी। इसके बीच में एक सम संख्या है जो 30 है। तो 29 और 31 दो जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर जी 29 और 31 तो आपकी सह अभाज्य संख्या भी है। अब यहां पे ये सवाल उठ करके आ गया कि सह अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या है? कि वे प्राकृत संख्याएं जिनका एचसीएफ केवल 1 होता है और वे जोड़े में रहती हैं। अगर आप 29 और 31 का एचसीएफ निकालें तो क्या आ जाएगा? 29 और 31 का एचसीएफ भी केवल 1 होता है। तो आप कहेंगे सर जी अब ये तो अभाज्य संख्या भी हुई। यस, ये सह अभाज्य संख्या भी है, ये सह अभाज्य संख्या भी है, और ये आपकी जुड़वा अभाज्य संख्या भी है। अब एक सवाल इसमें और उठता है कि क्या सभी सह अभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्या होती है? नहीं, ये ध्यान से सुनना। क्या सभी सह अभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्या होती है? ये हमेशा नहीं होता। क्यों नहीं होता? जुड़वा अभाज्य संख्याओं की परिभाषा है इनमें केवल और केवल 2 का अंतर होता है। हमेशा किसी भी जुड़वा अभाज्य संख्या में 2 का अंतर होगा। सभी सह अभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? देखिए 16 और 17 का उदाहरण हमने यहां लिया है। 16 और 17 हमारी सह अभाज्य संख्या है लेकिन जुड़वा नहीं है, क्योंकि इसके बीच में 2 का अंतर है ही नहीं। बात क्लियर आई? इसका उल्टा अब देखिए कि क्या सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्या होंगी? यस, सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्या हो जाएंगी। उदाहरण देख लीजिए, कोई भी संख्या देख लीजिए। अब 29, 31 हमारी सह अभाज्य संख्या है लेकिन ये जुड़वा भी है। और भी कोई देख लीजिए, 41 और 43 की बात कर लीजिए। 41 और 43 की बात कर लीजिए। इकतालीस और 43 की बात कर लीजिए। 41 और 43 क्या है? जुड़वा। 41 और 43 के बीच में 42 है, 2 का अंतर है, तो ये क्या होगी? जुड़वा अभाज्य संख्याएं, और ये सह अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि 41 और 43 में केवल एचसीएफ 1 है। तो ये अंतर समझ में आ गया प्यारे बच्चों कि को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर में क्या अंतर है। इसे आप ध्यान से सुनिए कि सभी सह अभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं नहीं होती, लेकिन सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों कि ये आज आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं। आपकी समस्या में आगे हर तरह से आपकी समस्या को हल करेंगे। कमेंट आप जरूर लिखें। और प्यारे बच्चों देखो, इतनी मेहनत से ये वीडियो आपके लिए बनाई है, तो हमारा भी आपसे कुछ हक है कि आप शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें। जो बच्चे नए हैं वो जरूर अपना चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।